यादव जी, आपका NSN न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। और हमारे साथ हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान के प्रेसिडेंट यशपाल यादव जी। यशपाल यादव जी, आज आपके स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो किस किस मुद्दों पर आपने चर्चा रखी और कितनी सहमति बनी इस सभा में, आप हमें क्या बताएं। देखिए, हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के तो इसमें काफ़ी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई और कुछ विषयों पर सहमति बनी। एक तो MIS पोर्टल पे जितने भी स्कूल रजिस्टर्ड हैं उन सभी स्कूलों को सरकार बिना शर्त के मान्यता दे, ऐसी हमारी सहमति बनी। सरकार से मांग रखी जाएगी और सरकार को ज्ञापन भी दिया जाएगा इस मामले में, और शिक्षा मंत्री और बाकी अन्य लोगों से, अधिकारी गणों से मिलकर अपने विचारों के बारे में या अपने संगठन के विचारों के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा, और किस तरह से ये ठीक है, किस तरह से वैल्यू रखते हैं, उस बारे में भी जानकारी अधिकारियों से और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी। और अन्य मुद्दों पर भी सरकार, फीस का मैटर है, दूसरे अन्य मैटर है, उन पर भी विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से, क्योंकि आजकल स्कूलों को फीस को लेकर बड़ा इशू चला हुआ है। तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद थे और उस बंदी के दौरान में स्कूल बहुत नीचे लेवल पर आ चुके हैं, स्कूलों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे समय में प्रशासन की मदद नहीं मिल पाती है, तो किस तरह से सरकार हमें मदद करे, किस तरह से प्रशासन हमें मदद करे, ताकि हमें हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ सकें। जो जरूरी था स्कूलों के, सरकार जो अस्थायी स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है, और गुड़गांव जैसे क्षेत्र में जो ज़मीन के ऊपर जो उनकी कंडीशंस है, क्या उसमें जो है कुछ रियायत बरती जाएगी? बिल्कुल, इस बारे में भी विचार विमर्श आज हुआ है कि जो अस्थायी रूप से स्कूल चल रहे हैं, जो 2003 से पूर्व के स्कूल है, जिनको हम एग्जिस्टिंग कैटेगरी के स्कूल भी कहते हैं, कई बार अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल भी कहते हैं, तो इस तरह के जो स्कूल है, ऐसे स्कूलों को सरकार विशेष रियायत दे, खास तौर पे गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में ज़मीन की उपलब्धता कराना मुश्किल कार्य हो रहा है। ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, और ज़मीन उपलब्ध हो भी पाती है तो वो इतनी महंगी होती है कि स्कूल के लिए इतनी महंगी ज़मीन खरीद पाना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह यदि उन स्कूलों को सरकार बिना टर्म कंडीशन के मान्यता देती है, तो उसमें बच्चे पढ़ने वाले सस्ते शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा गुड़गांव जैसे शहर में स्कूली शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षित हो पाना बहुत मुश्किल कार्य हो पा रहा है। यदि ऐसे स्कूलों के बारे में सरकार सोचेगी तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अन्यथा ऐसे लोगों को अशिक्षित रहना पड़ेगा। बात रही, सरकार कई बार इस विषय पर भी कहती है कि हमारे सरकारी स्कूल तो है, वहाँ फ्री में पढ़ाई होती है। यदि लोगों का सरकारी स्कूलों पर भरोसा होता तो फिर पहले ही वो सरकारी स्कूल में जाते, प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल के विकल्प तो हमेशा से ही रहा है। तो उस विकल्प को लोग तलाश नहीं करते, वो कहते हैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है तो किस में कराना चाहिए। तो जब सस्ती फीस के स्कूल होंगे तो लोग सस्ती फीस के स्कूल में निम्न वर्ग के लोग पढ़ा सकते हैं। ऐसा हमारे संगठन की विचारधारा है, और ऐसे विचारधारा से अवगत कराया जाएगा शिक्षा मंत्रालय और अन्य अधिकारीगण को। आगामी सत्र में शिक्षा विद्यालय बोर्ड ने जो सभी बोर्डों से बोर्ड की परीक्षा लेने के लिए एक नोटिस जारी किया है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बोर्ड ने नोटिस तो जारी नहीं किया, कर हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की स्टेटमेंट आई थी, और उस स्टेटमेंट में ने काफ़ी अफरा तफरी मचा दी, जबकि शिक्षा निदेशालय ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, ना कोई लेटर जारी किया है, ना कोई बयान जारी किया है। तो हम इसको ऑथेंटिसिटी नहीं मानते हैं। फिर भी इसने अफरा तफरी मचा दिया, बच्चों में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है, अभिभावकों में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। अब सभी लोग जो CBSE से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ICSE से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इंटरनेशनल बोर्ड से, चाहे जितने भी इंटरनेशनल बोर्ड हो जो गुड़गांव में और बाकी हरियाणा प्रदेश में कार्य कर रहे हैं,
तो ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उनको यही नहीं पता कि अब हमें हरियाणा बोर्ड का कैरिकुलम पढ़ना है या सीबीएसई का कैरिकुलम पढ़ना है या आईसीएसई का कैरिकुलम पढ़ना है या इंटरनेशनल बोर्ड का कैरिकुलम पढ़ना है। किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसी स्थिति को बिल्कुल एकदम स्पष्ट किया जाए। और सरकार का कार्य भ्रम फैलाना नहीं होता, सरकार का कार्य स्थिति को स्पष्ट करना होता है। और जहां असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए वहां बिल्कुल स्पष्टीकरण तुरंत आना चाहिए। अब ना तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ रहा है, ना उससे कोई लेटर जारी किया जा रहा है, ना ही बाद में कोई बयान जारी किया जा रहा है। तो हम उसको क्या मान के चले कि हरियाणा बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बच्चों को उस तरफ की तैयारी कराएं, हरियाणा बोर्ड के कैरिकुलम की तैयारी कराएं, हरियाणा बोर्ड की किताबें पढ़ाएं, तो या फिर सीबीएसई की किताबें पढ़ाएं। हम खुद असमंजस में, बच्चे असमंजस में और अभिभावक असमंजस में। रोजाना विचार विमर्श होता है, अभिभावक रोजाना फ़ोन पर टच में रहते हैं और पूछते हैं कि जी 8वीं क्लास का क्या रहेगा। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है जवाब देना। तो हरियाणा बोर्ड के बारे में मेरा ऐसा मानना जरूर है, बोर्ड के एग्जाम लेने शुरू किए 8वीं क्लास के, वो तो निश्चित तारीफ काबिल है। लेकिन आप सभी बच्चों को दूसरे बोर्ड के बच्चों पर भी लाद रहे हो, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ऐसा होना चाहिए। सीबीएसई के बच्चे पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई का जो निर्णय होगा उसके अनुसार सीबीएसई के स्कूल फॉलो करेंगे, उनके बच्चे फॉलो करेंगे। इस तरह से आईसीएसई बोर्ड है, इस तरह से पतंजलि ने भी अपना एक अलग से आचार्य कुलम के नाम से बोर्ड बनाया है। तो अलग अलग बोर्ड अपने अलग अलग डिसीजन लेते हैं, वो उनके बच्चों पर लागू होते हैं। आप ऐसा नहीं कि एक बोर्ड डिसीजन लेता है और वो सारे बोर्ड पर लागू हो जाए, ऐसा संभव नज़र नहीं आता। ग्राउंड पर, मैदान पर संभव नजर नहीं आता, ज़मीन पर संभव नज़र नहीं आता। आप कानूनी तरीके से बात करते हैं, हो सकता है कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है वो तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन आप एक कैरिकुलम बोर्ड के बच्चों को दूसरे कैरिकुलम से एग्जाम दिलवाने के लिए कहेंगे तो क्या वो बच्चे दे पाएंगे? जो किताबें बच्चों ने पढ़े नहीं, उस किताबों में से अगर क्वेश्चन देंगे तो क्या वो बच्चे कर पाएंगे? तो बहुत सारे के क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में भी है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आता, ज़मीन पर पॉसिबल नज़र नहीं आता। और कानूनी रूप से चेयरमैन कह रहे नहीं ठीक है, तो वैसे कानूनी रूप से भी हम अदालत में जाएंगे यदि कोई लेटर इस तरह का जारी किया जाता है तब। आप एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो आप कितना उचित समझते हैं कि बोर्ड की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उसमें समय होना चाहिए? देखिए, बोर्ड की शिक्षा तो अनिवार्य होनी चाहिए। हम बहुत पहले से ही मांग कर रहे हैं इसकी, यूनियन के लेवल पर। हम जब से हरियाणा बोर्ड हटा है तब से हम कहते आ रहे हैं कि नहीं, बोर्ड को एग्जाम लेने चाहिए 8वीं क्लास के। यहाँ तक भी हम तो बार बार कहते रहे 5वीं क्लास के भी लेने चाहिए। जो एक पहले प्राचीन सिस्टम था, पुराना सिस्टम बना हुआ था, 5वीं क्लास के भी एग्जाम होते हैं, 8वीं क्लास के भी एग्जाम होते हैं, 10वीं क्लास के होते हैं, फिर 12वीं क्लास के होते हैं। इस तरह से बच्चा एग्जाम पहला स्टेप 5वीं क्लास में पार कर लेता है, दूसरा स्टेप 8वीं क्लास में पार कर लेता है। यदि बिना आप बैरियर लगाए इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे तो उन बच्चों को नॉलेज कुछ नहीं हुई, उन बच्चों ने पढ़ा कुछ नहीं। क्योंकि बिना बोर्ड की क्लासों के बच्चे एग्जाम को सीरियस नहीं लेते, ना ही अभिभावक लेते, ना बच्चे लेते हैं। तो स्कूल कितना ही एफर्ट्स डालता रहे, जब तक बच्चे उस मामले को सीरियस नहीं लेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए। फिर बोर्ड के एग्जाम होने से एक बात का पता और चलता है कि किस स्कूल ने कितना अच्छा पढ़ा है। बोर्ड के रिजल्ट से ही पता लगता है कौन स्कूल कितनी मेहनत करता है, किस स्कूल के टीचर कितनी अधिक मेहनत करते हैं या कितनी सक्षमता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। या आप बोर्ड के एग्जाम से ही तो अंदाजा लगा सकते हो, वरना अपने आप में तो सभी स्कूल कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसका प्रमाण यही है कि आप बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, जिस स्कूल का रिजल्ट अच्छा है वो अच्छा स्कूल, जिस स्कूल का रिजल्ट खराब आए वो खराब स्कूल। तो बोर्ड के एग्जाम 5वीं क्लास में भी होने चाहिए, 8वीं क्लास में भी होने चाहिए। इस बात का तो हम स्वागत करते हैं, बहुत पहले से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरे बोर्ड के बच्चों पर आप लाद रहे हो। यदि सीबीएसई भी ऐसा स्टेप लेता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप हरियाणा बोर्ड ने स्टेप लिया और सीबीएसई के बच्चों पर लाद दिया, ये बिल्कुल अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रहा है शहर में कि निजी स्कूल या कोई ऐसा संगठन ऐसा जो है जो अस्थायी मान्यता प्राप्त या कोई भी किसी बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए वो अपने लिए धन अर्जित करने के लिए उनको एक झांसा या झूठा वायदा करते हुए उनसे को ठगा जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने इस बारे में चर्चा की है। तो आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ लोग गुड़गांव में इस तरह के घूम रहे हैं जो इस बात के पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, एक ठगी कर लेते हैं स्कूल के साथ कि मैं आपको मान्यता दिलवा दूंगा।
कई बार यहाँ तक भी कहा है कि कुछ स्कूलों से पैसे ले लिए जाते हैं कि आपको फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मान्यता दिलवा देंगे और आप पैसे दे दीजिए। तो क्या हवा में मान्यता मिल जाती है? जब तक आपके पास कागजात पूरे नहीं है, जब तक आपके पास दूसरे शर्तें जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाई हुई वो पूरे नहीं है, तो आप किस तरह से मान्यता दिलवा सकते हो? तो ये अस्थाई स्कूल और जो बिना मान्यता के स्कूल है, तो एग्जिस्टिंग कैटेगरी के स्कूल है, वो उन लोगों के झांसे में आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि उनके टर्म कंडीशन कई बार पूरे नहीं करते और वो सोचते हैं कि अब आसानी से मान्यता मिल जाएगी पैसे ले देकर। ऐसा होता कुछ नहीं है, बल्कि एक ठगी का माध्यम बनते हैं और पैसे लेकर चलते बनते हैं। फिर वो दूसरे स्कूल से बात करते हैं, तीसरे स्कूल से बात करते हैं, इस तरह से कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और कई लाखों रुपए कमाकर वो चलते बनते हैं। ऐसा गुड़गांव में बहुत हो रहा है, बहुत लोग ठगी करते इस तरह से घूम रहे हैं। मेरा स्कूल संचालकों से भी अनुरोध है और अपने अध्यापक गणों से भी अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। यदि आपकी टर्म कंडीशन पूरी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करें, वहाँ अप्लाई करें, फाइल को लगाए। ऑनलाइन फाइल आजकल चलती है, तो ऑनलाइन ही मान्यता आपको मिल जाती है। तो आप फाइल लगाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाए और एप्लीकेशन पे आप की विजिट होगे और विजिट होने के बाद आपको मान्यता मिल जाएगी। कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है, ये सारा प्रोसेस पूरा होगा तो आपका प्रोसेस 1 नंबर का कहलाएगा। यदि आप 2 नंबर का प्रोसेस से चलते हो तो आपको मान्यता बिल्कुल नहीं मिल सकती। मैं NSN न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ और इस प्लेटफार्म से अनुरोध भी करना चाहता हूँ आप सभी से, हमारे स्कूल साथियों से, कि वो इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करें और वो आपको सही रास्ता दिखाए। NSN न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज़ चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे की ताज़ा खबर आपको समय पर मिल सके।